बात करें कि बहुत कम होता है। बदरपुर से चल के आते हैं तो बहुत विशेष आपको हमेशा इन्फॉर्म करना चाहिए। अपने बीच में आज एक महानस्ती कोई बैठी हैं, बद्रेन चौधरी हैं। बद्रेन जी नेपाल से और इन्होंने नेपाल के अंदर और भारत के अंदर भी एक नेपाल वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम बनाया। 4-5 साल से लगे हुए सामाजिक काम के अंदर, लेकिन नेपाल की कोई भी हस्ती ऐसी नहीं जो उनको पर्सनली ना जानती। पिछले महीने अप्रैल में कार्यक्रम था, 8-9-10 अप्रैल को था ना, मैं गया था उस कार्यक्रम के लिए, उनको बुलाया था स्पेशली। तो वहाँ की बड़ी बड़ी हस्तियों से उन्हें मिलवाया और नेपाल के अंदर हिंदुत्व के प्रति, मानवता के प्रति एक लोगों को संदेश देने में, जगाने में उनकी बड़ी अहम भूमिका है। कई पत्रकार आए थे वहाँ पर, कई चैनल वाले, तो बद्रेन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी भांजी बैठी पीछे, मंजू वहाँ आई हुई थी, टीचर है, अध्यापक है। टीचर जनरली नौकरी करते हैं इन जनरल। पर इस बिटिया ने मेरे को कहा कि मामा जी मेरे कुछ बच्चे सीखना चाहते हैं, तो काम सारे पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे में विशेष इच्छा है सीखने की, तो उन बच्चों को यहाँ मेरे पास भेजा। पिछले हफ्ते से आ रहे हैं वो। तो एक अध्यापक गुरु होना चाहिए और ये देखेंगे अपने बच्चों की तरह, जो स्टूडेंट्स हैं उनके, उनको भी देखिए कौन बच्चा कमजोर है, कौन बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए वो इंतजाम करके देंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब इसने कहा कि मेरे को कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा तो कोई भी हो जाता है, बड़प्पन बहुत कम लोगों में आता है। बड़प्पन आना बहुत मुश्किल होता है, तो ये बड़प्पन की बात है। और देखिए कि सबसे आसान काम है बड़प्पन लाना अपने अंदर, लेकिन सबसे मुश्किल काम भी यही हो जाता है, बड़प्पन लाना। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, उसको नोबेल प्राइज मिला। यस सर। उसमें से क्या खास बात है? और मुझे बताओ कि आप में से कौन व्यक्ति मदर टेरेसा जैसा नहीं बन सकता? नोबेल प्राइज मिले ना मिले अलग बात है, बताओ कौन ऐसा कमजोर है उससे ज्यादा कि मैं नहीं बन सकता? कोई ज़्यादा सुंदर थी क्या वो, ज़्यादा ताकतवर थी क्या, ज़्यादा पढ़ी लिखी थी क्या वो, ज़्यादा पैसे वाली थी क्या? गुण था ऐसा जिसके कि आपको लगता हो कि जी हम तो वो नहीं बन सकते? बताओ, किसी के अंदर उससे कुछ कमी गुण है? कुछ क्यों नहीं सर? नहीं था। अभी मैं मंजू कह रहा था कि कुछ भी बेटा अपने आप को बनाओ कुछ। हम कई बार हालात को दोष देते रहते हैं, हालात को दोष देते रहते हैं अपना, लेकिन अपने को नहीं सोचते कि मैं अपने आप को क्या कर सकता हूँ। दुनिया के अंदर जितने बड़े महान काम किए हैं वो साधारण आदमी ने किए हैं। साधारण आदमियों ने काम किए हैं जिनसे वो महान बन गया। तो आज हमने 2 बातें करनी है। एक तो हमेशा जीवन के अंदर कुछ करने के लिए मैं आपको प्रेरित करता हूँ, शिव दिवाली की बात भी करनी है अपने को। एक तो हम संस्कृति रक्षक के रूप में क्या कर रहे हैं? आपने पढ़ा सारा ये पैम्फलेट जो पढ़ा सबने? मैंने पढ़ लिया? कोई ऐसा जैसे ना पढ़ा आपने पढ़ लिया बेटा? नहीं सर, उन्होंने नहीं पढ़ा। 2 को तो यस सर। मैं सबको दे देता हूँ। सबको दे दीजिए कि क्वेश्चन सारे ध्यान से पढ़ लीजिए। अपने को यही काम करना है, इस पर ही प्रश्न पूछने अपने को, किसने क्या गलत है क्या नहीं। कोई सजेशन भी है तो आप दे सकते हैं। सजेशन भी देंगे, आपके प्रश्न भी होंगे इसके अंदर। क्वेश्चन होगा तो हमारे को बहुत क्लैरिटी से इसको पढ़ना चाहिए अपने को कि हमें करना क्या, संस्कृति रक्षक बनना है। संस्कृति रक्षक बनकर क्या करना है और कैसे करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, आप सबने जिसमें हिस्सा लेना है, बात करना है। पुनीत भोला जी अपने बहुत समाज के अंदर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कई संस्थानों से ये उनके प्रधान सेक्रेटरी ट्रस्टी हैं, उनके पूरे नेशन देश के अंदर इनके पास कितने 8,000 लोग तो ज्योतिष सीखने आ चुके हैं इनके पास। 8,000 लगभग सीख चुके हैं। डॉक्टर साहब भी डेली कैंप लगाते हैं, फ्री सेवा करते हैं। तो आप सभी जो लोग हैं इस बारे में बात करेंगे। आज मेरा प्रश्न रहेगा आप सबसे, बाल जिसमें उत्तर ढूंढेंगे कि लोग हम जब भी कोई पैर छूता आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तेरी लंबी उम्र, ये कहते हैं ना, क्यों?
हमें लंबी उम्र क्यों जीनी चाहिए, जीने का पर्पस क्या होना चाहिए, जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पे हम बातचीत करेंगे। आप सभी लोग इस पे हिस्सा लेंगे इस बात के अंदर कि जीने का पर्पस क्या होगा, क्यों जिए हम लोग, क्यों जिए, बढ़िया खाने के लिए, बढ़िया पहनने के लिए, या बढ़िया गाने के लिए, किस काम के लिए हम जिए, क्यों लंबी उम्र हो मेरी, कोई नहीं बना। एंड में ले लूँगा, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। अभी कहाँ से कंटिन्यू। शुरू करें नितिन जी? जी सर। कहाँ से शुरू करोगे? सर मैं आपका परिचय सबसे मुझे सबको है, आप जानते हैं। हाँ, पूरा पूरा फ्रेम ले लेता हूँ, बैनर भी। हाँ, ठीक है ना। क्या है? तो सर के बारे में तो सब जानते ही हैं कि मतलब तो मुख्य बात करनी है इसके ऊपर एक, हाँ, जी अपने मिशन के बारे में। सर प्रिंसिपल है, हम स्टूडेंट हैं। नहीं, अच्छा करें। जानकारी ये सबने पढ़ लिया, सबने ये? अभी तो इस पे करना है कि आदमी को जीना क्यों चाहिए, हम सभी के लंबे जीवन की कामना क्यों करते हैं। किसी का जन्मदिन हो, हम कहते तो जिए हजारों साल, अरे भाई क्या करेगा, बीमारी में खाट में पड़ा रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तेरे को भी, घर वालों को भी, क्या करेगा जी। इस प्रश्न के ऊपर हमारे को आज बातचीत करनी है। तो दीपक जी कहाँ से शुरू करें? जी सर। कराओ, यहीं से शुरू कर ले, आगे से या दीपक? हाँ जी सर। ऐसा करो, एक स्टेज से और एक दो यहाँ से, ऐसे बोलो। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, मधुरई पहले जी। मधुरई आप बोलो, क्यों जीना चाहिए अपने को? हमें क्यों जीना चाहिए? सर सबसे पहले क्या बात है खड़ी। कि नहीं कोई बैठो, सभी इंसान को सोचना चाहिए कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, उसी यही प्रश्न है। ठीक है ना। तो ये जब यहाँ पर जब जन्म जब हुआ है तो भगवान ने बहुत सोच समझ के भेजा है हम लोग को। तो भगवान ने जैसे मतलब जो भी अपना लीला गिला जो अपना करके जो यहाँ पर गए हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर प्रचार करने आए और उसको सही चीज़ों क्या बोलते हैं इस धरती पे जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, उस कार्य के लिए जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाकी जैसे भौतिक सुख सुविधा जो है ये जीवन में किस कार्य के लिए, देखिए हमने बहुत क्लियर करना है, नहीं पता कोई बात हाँ नहीं, जी। जैसे मर्जी बोलो, इन बातों में से बात निकलेंगी अपनी और हम हल निकाल लेंगे इसका कि हमें जीना क्यों चाहिए, जीने का पर्पज मिल जाएगा अपने को, जीना क्यों चाहिए। आपका नाम क्या है? सतवीर सिंह। सतबीर जी हैं, आप कुछ जाओ उसके ऊपर, क्यों जीना चाहिए आदमी को? सर हमें दूसरों की भलाई के लिए देना चाहिए जी, ये सारी बातें कोशिश नोट करना करें। है। ठीक है जी, जी सारी बातें डायरेक्ट कर लेंगे ना, क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी नई बात कहाँ से आएगी। अपने को चाहे थोड़ा बहुत कष्ट हो लेकिन दूसरे के अपने का कष्ट ना हो। दूसरे को अपने से कष्ट ना हो, हाँ जी। इसलिए जीना चाहिए। जाति धर्म जो है वे ऊपर से नहीं आ रहे जी, वो तो हमने नीचे ही बढ़ा। जी जी, सब सब एक है, उसमें अल्लाह कह लो चाहे ईश्वर कह लो, कुछ भी हो, है तो एक ही। आपने कहा हमें जीना चाहिए कि दूसरों की भलाई के लिए, हाँ जी, न कि अपनी। जब हम दूसरों की करेंगे तो हमारी भलाई तो खुद होगी। भलाई को देना चाहिए। ठीक है, बेटी आप बोलो। अंकल मेरा भी वही है कि हमें दूसरों के प्रति एक ही सोच रखनी चाहिए कि यदि हम किसी की भलाई कर रहे हैं तो वो हमारी ऑटोमेटिक हो जाती है। यदि हम किसी के प्रति द्वेष रखेंगे या हम उनके प्रति गलत विचार रखेंगे तो कोई हमारे प्रति भी रखता है। सर कहते हैं कि एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो बाकी की हमारे ऊपर उठती है। सबसे पहले हमें खुद को जीने का करना पर्पज क्या होना चाहिए अपना? दूसरों की भलाई करना, हाँ जी, दूसरों अपनी की भलाई करना नहीं होना चाहिए। नहीं इसका कहना है अपनी भलाई खुद हो जाएगी। सर, वो अपनी हो जाती है सर। यदि हम दूसरों की भलाई आप करेंगे तो कहते हैं कि हमारी, दूसरों की भलाई करने से हाँ जी, अपनी भलाई खुद हो जाती हाँ है। सर। यदि इसका हम मतलब मुख्य पर्पज अपनी भलाई करना हुआ, दूसरी भलाई करना हुआ। सर अगर दूसरे व्यक्ति कमजोरी कोई ना हो, मान लो हाँ जी आपके गांव में सारे लोग बड़े पैसे वाले हैं, जी सभी की सेहत ठीक है, जी आप भलाई में क्या करोगे किसी की? सर फिर तो कोई नहीं सर। सर फिर तो हम अपने गांव से बाहर का देखेंगे सर। यदि मान लो सर सभी सुखी हैं, तो क्या करोगे? सर फिर तो खुद का ही ऐसा करो। हो ही नहीं। वो एक चीज़ और है सर इसमें, जैसे कि हम मतलब जैसे आपने बोला कि हम दूसरों की भलाई करेंगे तो हमारी अपने आप हो जाएगी। हाँ जी तो मान लो अगर हमें पता चल गया कि दूसरों को करने से भी हमारी भलाई नहीं हो रही तो भी क्या हम दूसरों की भलाई करेंगे? सर, वो हमारा नेचर पे निर्भर करता है सर।
फिर वो हमारे नेचर पे निर्भर करता है कि हमारा नेचर कैसा है। ठीक है, ये दूसरों की भलाई करने से अपनी भलाई होने की संभावना हाँ जी, रहती है। हाँ जी, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते ही है इसके लिए। हाँ जी, लेकिन मेरा पर्पज है कि मान लो कि किसी की टांग टूटी हुई नहीं है जी। तो किसकी टांग ठीक कराओगे आप? हैं? सारे पैसे वाले बंदे हैं, हम्म। सारे अमीर हैं, जैसे अमेरिका में लोग सारे अमीर हैं, पर अपने यहाँ तो हो सकता है कि गरीब भी हो, तो गरीब ने किसके पास देखा? नोट करो, मैं नोट करो आप तो। सर मेरा कहना ये है कि हमें ईश्वर ने इसलिए भेजा है कि हमें जाकर धरती पर सेवा, सिमरन, सत्संग और दूसरों की भलाई, जो कमज़ोर लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, और किसी के साथ हमें अन्याय नहीं करना है, बिल्कुल भी 1% भी अन्याय नहीं करना, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, सब ईश्वर की नज़र में समान है। आपने कहा सेवा, सिमरन, सत्संग करना चाहिए। यस सर, और हमारे जो क्यों भी करना चाहिए? देखिए टॉपिक क्या है, हमने जीना इसलिए चाहिए कि हम सेवा कर सकें, सिमरन कर सकें, सत्संग कर सकें। उससे क्या होगा? उससे एक तो हमारी ऑटोमेटिकली बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी, ठीक है, उससे हमारे शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, और जो हमारे विचार होंगे वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। जब हम नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो हम कभी भी किसी के ऊपर अन्याय करेंगे ही नहीं ऑटोमेटिकली। डॉक्टर चैतन्य जी आए हैं, योगीराज, इनका नाम योगीराज चैतन्य है। आगे बढ़ो, यहाँ देखिए। और की माँ बनते हैं, किसी की बहन बनते हैं, बेटी होते हैं, जो भी फ़र्ज़ हैं हमारे, उन हर फ़र्ज़ को हमें निभाना होता है पूरे न्यायोचित तरीके से, अन्याय से नहीं। आप बताइए। मेरा तो मतलब ये है सर कि जीना है, मतलब जैसा आपने बताया, जीने का कोई ना कोई विजन होना चाहिए। तो इस पृथ्वी के ऊपर तो इतनी सारी दुनिया ऊपर वाले ने सबके लिए एक बना के भेजा है, और एक ड्रीम्स उसका होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। दूसरा कोई भी ऐसा एक गोल सेट होना चाहिए, और जितने भी काम किए हैं, जैसे सर अभी आपने बताया, उस बात बहुत अच्छी लगी थी आपकी, कि साधारण आदमी ने किया है। जितने भी काम किए हैं, चाहे वो दशरथ मांझी को देख लो, क्योंकि उनको एक ड्रीम्स था, गोल था, उसकी जो कहानी पूरी है, बीवी मर गई थी तो उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया, 20 साल तक छेड़ने तोड़ता था। एक मिशन के तहत काम करो। जैसे कोई भी पर्सन, चाहे हमने देवालय संघ के अगर हमें काम करना या हमें कोई और काम करना, उसको करना है, बस हटना है। एक ड्रीम के साथ में लग जाओ, ऊपर वाला एक दिन जरूर आपको गोल सेट गोल सेट कर लो। हाँ जी, आप बताओ। जैसा सर ने बताया कि ड्रीम सेट होना चाहिए, यही मेरा भी है कि एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम पृथ्वी पे आए तो कुछ ऐसा करें कि हमारे बाद भी हमारा नाम हो, उजागर हो, जिस चीज़ को लोग हमें याद रखें हमारे बात। और बिल्कुल अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बाहर जब हम ठीक कर सकते हैं जब अपना घर ठीक होगा, क्योंकि वहाँ से जब हम किसी चीज़ को अच्छाई करते हैं तो आसपास से चर्चा होते होते पूरी कॉलोनी के अंदर, फिर उससे देश विदेश सब जगह पहुँचता है। और हम बाहर तो ठीक है लेकिन घर के अंदर ठीक नहीं है, तो ये चीज़ कहीं से भी अपने आप को पहले हमें ठीक करना होगा, और फिर एक दूसरे को उसी माला में पिरोते हुए चले जाए। ये उद्देश्य होना चाहिए हमारे जीवन। हाँ जी, आप बोलो। सर मेरा मानना है कि हमें अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपने को धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने को, और मिलजुल कर रहना चाहिए। मुझे आप बताओ। जीने का उद्देश्य बेसिकली ये कि लिव एंड लेट लिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। जियो और जीने दो। लंबा क्यों जियो? अब वो तो कहते लंबी उम्र जियो, क्यों जियो? अब लाइफ तो भगवान ने दिया, कितना लंबा भी जिएगा ये हम कैसे बता सकते पर हम हैं। जब तक हमेशा- उसके सांस है वो जिएगा ही मामा जी। ठीक है। हाँ जी, नितिन जी आप बताओ, क्यों जीना चाहिए अपने को? क्यों जीना? हम आशीर्वाद देते हैं कि लंबी उम्र हो आपकी। बेसिकली सर दो चीज़ें, एक तो लंबा जीने से ज़्यादा अच्छा है कि अच्छा जीना चाहिए, पहली चीज़ है। और उद्देश्यपूर्ण ज़िंदगी ही एक सार्थक ज़िंदगी होती है, कि बिना उद्देश्य की ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं रहता, कोई मायने नहीं रहता। तो एक लंबा जीना, अगर जैसे कि अगर देखा जाए, बोला जाए, तो जो कहते हैं कि हमें जो एक ज़िंदगी मिली, 84 लाख योनियों के बाद जो ज़िंदगी मिली है,
वो अगर ढंग से जी जाए तो एक ही ज़िंदगी काफ़ी है। और जितने लोगों ने भी, जैसे मैं जानता हूँ लियोनार्डो डा विंसी जो अब तक का सबसे टैलेंटेड व्यक्ति हुआ है, उसने अपने आप में जब उसका इतिहास खंगाला जाता है तो उसने इतने काम किए और जो उसके आखिरी शब्द थे वो चौंका देने वाले थे कि मैं मानवता के लिए और भी बहुत बड़ा कार्य करना चाहता था बट मैं नहीं कर पाया। तो मतलब मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हूँ और हम सब लोगों के अंदर भी इतनी पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है कि अगर उसको हम एक्सप्लोर करें सही मायने में तो हम एक बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो बस इसीलिए हमें ज़्यादा उम्र की, मतलब उसकी उम्र की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो ना कि क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी हो। ये हमारा जीवन जीने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारा इस समय प्रश्न है। हमारा जीवन जीने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें अपने धर्म से नहीं भटकना। बेसिकली हम दूसरे के धर्म को तो बाद में समेटेंगे, जो हमारा धर्म है किसी के प्रति जिसे कहते हैं स्वार्थ की भावना नहीं रखनी और मतलब की जगह उसको इस्तेमाल नहीं करना। हमने अपने धर्म को अगर जीवित रखना है तो उसको सुचारू रूप से घर से लेके चलो और समाज तक उसको बढ़ाए। और उम्र का बड़ा होना जरूरी नहीं है, उद्देश्य का बड़ा होना जरूरी है। जीवन बड़ा होना जरूरी नहीं है, जीवन का आपका एक उद्देश्य क्या है उसका बड़ा होना जरूरी है। क्योंकि आप हजारों साल जियोगे तब लोग याद नहीं करेंगे, आप 50-60 साल जी के ऐसे काम कर जाओ कि लोग आपको फिर याद करेंगे। मजे की बात ये होती है, ये जो हजारों साल वाली जो प्रथा चली है ना जी, उससे शायद मैं आपका बच्चा हूँ मगर मैं बता सकता हूँ कि महामारी फैली थी आज से 100 साल पहले या 60 साल पहले। किसी को प्लेग थी, उसमें मर जाते थे, सारे खत्म हो जाते थे, गांव के गांव उजड़ जाते थे। तो उस समय के बाद से ये प्रथा चली कि हर किसी को यही आशीर्वाद देते तो हजारों साल जी, हजारों साल जिएंगे तो कम से कम सैकड़ों तो आ ही जाएगा। बेसिकली हजारों साल की यही प्रथा चली है, कोई जीता नहीं है आज के टाइम में, पहले भी नहीं कोई जीता था। मगर जीवन के साथ साथ आदमी का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जहाँ बैठे हैं ना वहां पर वफादारी से उसका पूरा सहयोग करें और लोगों को अच्छी से अच्छी उस स्थान की जितनी हमारी बातचीत होती है इसको जितना ज्यादा जागरूक करेंगे, फैलाएंगे। हर मीटिंग में हम यही चीज आगे से सीखते आए हैं। आज कल 2 थे, आज 20 लोग हैं। हमें खुशी होती है कि आज लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जागरूकता बढ़ रही है और यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। खाता पीता सोता ये तो हर कोई है, जानवर भी खा पी सो लेता है। मनुष्य बनाया क्यों हमें? इसीलिए बनाया गया कि हमारे अंदर दिमाग दिया, सोचने समझने की शक्ति दी। हाँ जी, सर ने अभी कहा है कि जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद जियो हजारों साल। व्यक्ति नहीं जीता है, व्यक्ति का कर्म जीता है। वो जो आपको आशीर्वाद देते हैं ना, वो इसलिए नहीं देते हैं कि आपकी उम्र 1000 साल हो जाए, आपके कर्म ऐसे हो कि वो हजारों साल तक याद किया जाए। ये उनका आशीर्वाद देने का मकसद होता है, ना कि वो चाहते हैं कि आप 100 बरस जियो, 300 बरस जियो। उनका ये मकसद कतई नहीं होता। माँ बाप या बड़े बुजुर्ग, अगर आपने एक अच्छा काम कर दिया ना और किसी ने उनसे रास्ते में कह दिया कि आपके बेटे ने तो ये कर दिया, उनके लिए वही पल आपके हजारों साल के बराबर है। तो जो कर्म है ना वो इम्पोर्टेंट है। और ये जो पर्चा आप सबको दिया गया है उसमें भी सर ने सारा सार निकाल के, गीता रामायण वेद सबका सार निकाल के उसमें कर्म करने के लिए कह रहे हैं। कर्म क्या होना चाहिए, मसला ये है। कर्म आपका ऐसा होना चाहिए जिससे इस दुनिया में सात्विकता की बढ़त। कर्म आपका ऐसा होना चाहिए कि लोग में सकारात्मक सोच पैदा हो। कर्म आपका ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को साहस, धैर्य और धर्म की शिक्षा दे पाए। और यही जीवन का उद्देश्य है। अगर आप इतना कर गए तो आप 1000 साल कन्फर्म जिएंगे। बहुत अच्छी चर्चा अभी दिखाई दी है कि उन्होंने बताया कि धर्म को महत्व देना चाहिए
लेकिन पहला मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि ये जो 84,000 योनि से अपने को जो मानव धर्म मिला, 84 लाख योनि से जो मिला है, तो अपन मानव है, अपने पास मेंदू है, अपने पास हाथ है, अपने पास पैर है, अपने पास आँख है, अपने पास वाणी है, अपने पास विचारधारा है, तो उसका उद्देश्य करके कुछ अपन समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं क्या? मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आप पंढरपुर में जब जाएंगे तो वहाँ पे ज्ञानबा तुकाराम करके लाखों लोग जाते हैं। वो 16 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ले लिया। अपना 16 साल के समय में अपना नाम भी आजू बाजू में किसको मालूम नहीं था। तो उन्होंने जो कर्म किया तो उसके लिए आज भी हजारों साल के बाद भी ज्ञानबा तुकाराम वो बोलते हैं। तो उसका मतलब ऐसा है कि जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अपनी जो कर्म है, ये कर्म अपनी पहचान होनी चाहिए, और जो हर क्षण है वो हर क्षण में अपन कुछ अच्छा करना चाहिए। इन्होंने जो एक बहुत अच्छा ये बताया कि जब भी वो आदमी लास्ट स्टेज के ऊपर आया तो फिर उसको लगा कि अपने को और थोड़ा मिलता था तो और कुछ करता था। तो आज अपन जो समय गंवा रहे हैं तो उसको संकलित करना चाहिए। और देवालय का जो कंसेप्ट अपन लिया है कि जो अच्छे विचार है कि 2 जन थे, अभी 20 हो गए, कोई नए चेहरे आए, जुने चेहरे भी हैं, तो ये जो है ये इकट्ठा होएगा तो ही समाज में अपन परिवर्तन ला सकता है। समझ गए कि नहीं? एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी मैं बताता हूँ। एक राजा था, वो लहरी था। वो क्या सोचा कि अरे मेरे पास तो ये शिवलिंग है, तो अभी उत्सव है, तो सभी लोगों ने उसने दवंडी पिटाया कि ये इसमें किसने भी दूध पीने का नहीं, उसमें डालने का है। समझ गया? और रात को डालने का है, सुबह मैं आऊँगा तो वो गाभारा पूरा शिवलिंग का वो दूध से भरा होना चाहिए। हर एक जन ने विचार किया कि अरे ये डॉक्टर साहब तो दूध डालने वाले हैं, सर डालने वाले, ये डालने वाले, तो मैं ये पानी का लोटा लेके आस्ते से जाएगा और रात को मैं डाल दूंगा तो किसको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन हर एक आदमी ने वही सोच करके रात को जाके वो किया, और सुबह में आने के बाद जब राजा आया तो प्योर पानी से भरा हुआ वो शिवलिंग था। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि 5% के लोगों ने वो सच्चा दिल से दूध डालता था तो वो दूध का गाभारा नहीं होता था, लेकिन ये रंग तो बदल जाता था, किसको मालूम नहीं पड़ता था। आज अपन जो सर के मार्गदर्शन से इधर आके जो विचार मंथन हो रहा है ना, ये इसकी जरूरी है, इसकी जड़ है कि जो अपन अपना योगदान डालते हैं तो वो कुछ समाज में परिवर्तन होएगा। समझ गया? 1%, आधा टक्का, 5% जो आदमी अच्छा दिल से जो काम करता है वो आदर्शवत माना जाता है। और इसके लिए अपन क्यों जीना चाहिए, अच्छा कितना साल जीना चाहिए उसको महत्व नहीं है। जो कर्म अपन करेंगे वो निष्ठापूर्वक होना चाहिए। अभी जो इन्होंने बताया कि एक आधा माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे और उसका जो बेटा IAS होता है, कुछ बड़े कोर्स में जाते हैं, तो उसको जब ये होता है तो उसका उर भर के आता है, क्योंकि उन्होंने कुछ उसको अरमान से बनाया होता है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। समझ गए कि नहीं? और ये जब भी अपन जो देवालय संघ के स्वरूप में अलग अलग विभागों में जाके उधर जो अपन निर्माण करते हैं, ये भी एक अच्छा कर्म है। समझ गया कि नहीं? तो अपना काम वो लगन से होना चाहिए और दूसरा करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। अपन क्या करके दिखाते हैं वो महत्व का है, उससे अपने को अच्छा होएगा। और जो चर्चा हो गई, धर्म भी आवश्यक है। आज हिंदू धर्म के लोग इकट्ठे नहीं होते, लेकिन वो दूसरे जो धर्म के लोग वो रास्ते के ऊपर भी नमाज पढ़ते हैं। मैं उसको बुरा नहीं बोलता है, लेकिन वो लोग अपना काम धंधा छोड़ के उधर जाते हैं, लेकिन अपन इकट्ठा नहीं होते अपने काम के लिए। तो जो अपनी संस्कृति है वो संस्कृति पैदा करनी चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए, बच्चों के सामने संस्कार देना चाहिए। हमारा महाराष्ट्र में शुभम करोति, ये शाम के समय में दिया जगह के वो लोग जो पढ़ाते हैं तो उसके ऊपर एक अलग संस्कार होते हैं। तो ये सभी का मंथन जब भी होएगा तो तभी वो अमृत निकलेगा और वो अमृत समाज के लिए अच्छा होएगा।
तो इसके लिए ये जीवन सार्य अपना जीवन का ध्येय पकड़ेंगे और उसमें बढ़ोतरी 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 करेंगे, क्योंकि वो विवेकानंद का एक बहुत अच्छा ये है, गुणा का गुणांचा गुणाकार करा हुआ, मतलब गुण जो है उसका गुणाकार करा हुआ और अवगुणों का भागाकार करो, भागाकार मतलब ये करो, तो उससे जीवन को एक अच्छा होगा। आज जो चर्चा सर ने जो अपने सामने रखा, इससे अपने हर आदमी को कुछ सोचने का विचार हो गया। बहुत यश आप बोलो कुछ बेटा। हाँ बिल्कुल बोलो। स्वयं से जागरण शुरुआत करना चाहिए। पहले जीवन, नाम जपो और प्रेम करो। अब इसके साथ साथ जब हम नाम जपेंगे, प्रेम करेंगे, तो उससे हमारा आत्मबल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, और शक्ति बढ़ने से जब आत्मबल ही सफलता की कुंजी है। उसके पश्चात आदिदेव के आदि भौतिक आध्यात्मिक 3 क्रम इतना प्रभावी होना चाहिए कि हमारा विचार अपने आप ही हजारों लोगों का विचार बन जाए। वो कब आएगी? वो कर्म शक्ति तब आएगी जब हमारे उसमें प्रभु का वजूद इन्वॉल्व होगा, जो हमारे प्रथम पत्रक में दिया गया कि हम सब कोई परम पिता परमात्मा के संतान है और हम दूसरों को उसी दृष्टि से देखें। जब हम उस दृष्टि से देखेंगे तो एक बहुत विराट रूप दिखेगा, इतना विराट रूप कि उस विराट में संपूर्ण अस्तित्व शामिल है, संपूर्ण ब्रह्मांड के जो आपने, मैं वो पत्रक है उसमें भी दिखाना चाहता था, आपने जीव प्राणियों के लिए भी सोचा उन बगीचे में जहां मैं और नितिन सर गए, कि वो प्राणी जो ईश्वर का अंश है वो हमारे कर्म शब्दों में ना हो, वो हमारी अंतः चेतना में हो। वही चेतना जो आपने मेरे अंदर, नितिन सर के अंदर, रजनीकांत सर की, और ये विचार हमारा ही विचार न बन जाए, जो उन्होंने कहा ये आत्म सुधार की प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति की बन जाए और उसको कर्तव्य को दिल्ली का प्रत्येक बगीचा, प्रत्येक पार्क मानना शुरू कर दे। वो शक्ति कब आएगी सर? वो शक्ति यही जब जो बहन जी ने रखा था, नाम सिमरन सत्संग, यही 3 चीज है सर। नाम से जो आत्म बल बढ़ता है, तो चाहे हजारों नेगेटिव लोग भी आ जाए तो हमारी पॉजिटिव की सकारात्मकता क्यों? क्योंकि जो आपने क्लियर कर दिया पत्रक में, हम परम पिता परमात्मा के संतान हैं, और इसमें आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया सर इसके पश्चात कि मुझे परम पिता परमात्मा ने सब प्रकार की शक्ति अर्जित करने की शक्ति दी है। ये कारण है क्यों। जब हम वो चीज करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप ही प्रकटीकरण हो जाएगी। क्योंकि सर व्याख्या तो बहुत है, बस मैं यहाँ शॉर्ट करने में किया और 2 लाइन के साथ, क्योंकि कितना वजूद है जब यही लाइन में इंडिकेट करता हूँ पार्क में भी, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, आदम के खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, हम जुदा है नहीं। इसके साथ साथ जो पहली लाइन, ये जो परमपिता जीमी जमान की बिखे समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है, ना बाढ़ घाट होते हैं, ना हान है ना बान है, समान रूप जानिए, मकीन और मकान का प्रमाण तेज मानिए। आपका विशेष टच रहेगा, क्योंकि हम सब लोग आपके मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे कि जीना क्यों चाहिए, ज़्यादा क्यों जीना चाहिए या कम क्यों जीना चाहिए। लेकिन एक शब्द में आपकी सिखाई हुई लाइन पे जो है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो दिल जमाने के लिए। और आपको सुनेंगे अब हम लोग। कितने विचार सुंदर, कितनी कितनी बातें हैं। कई बार कहते हैं फलां व्यक्ति तो बहुत छोटा है, अनपढ़ है, गांव का है, उसे क्या पता है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने एक रूप के अंदर सब कुछ भर दिया है। जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है वो बीज रूप के अंदर इंसान के अंदर भगवान ने भर दिया है, और साथ में शक्ति दे दी कि किसी भी बीज को विकसित करके इंसान देवता बन जाए, राक्षस बन जाए, ये उसकी मर्जी है। इसलिए इंसानों के अंदर हमारे को बिच्छू जैसे, सांप जैसे, शेर जैसे, जो भी कुछ दुनिया में देखते हैं, कहते हैं पत्थर है तो पत्थर जैसे मिल जाएंगे, कोई पेड़ पौधे जैसे मिल जाएगा, तो कोई फल देते हैं, मिल जाएंगे। ये प्रश्न जो है ऋषभ का, ऐसा प्रश्न है कि जीना क्यों चाहिए, जिसका उत्तर आज तक कोई खोज नहीं किया। पूरे कोई भी भगवान बुद्ध हुए, चाहे ओशो भी हो गए, जितने वैज्ञानिक, जितने दार्शनिक हुए, बड़े से बड़े व्यक्ति भी, लेकिन इस प्रश्न को जीवित रखोगे तो ही बहुत कुछ पालोगे। मैं क्यों जीऊं?
क्या मैं खाना खाने के लिए जीऊँ? अच्छा, क्या पैसा कमाने के लिए जीऊँ? किस लिए जीऊँ? भाई तकलीफ बहुत है, आत्महत्या कर ली, खत्म हो गई, क्या जरूरत है? लेकिन संतों ने कहा कि सबसे बड़ा पाप आत्महत्या। माँ बाप इसका मतलब आत्महत्या करनी नहीं, जन्म हो गया, मौत आई नहीं, मुझे जीना पड़ेगा। तो किसी विशेष कारण से भगवान ने कहा, संतों ने कहा कि आत्महत्या नहीं करनी है, तो जीना क्यों हमारे? विशेष कारण जरूर होगा कि जो इंसान बनाया, जिसने बुद्धि भी दे दी। जैसे एक बड़ी अच्छी बात है कि बिना गोल के जीवन जो है बेकार है। इसके तो मैं केवल एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि मान लो विश्व के सबसे बढ़िया खिलाड़ी फुटबॉल खेलने आ गए, जिनके मैच को देखने को टिकट लगती है 5-5 हज़ार की, और आप सबको कहते हैं भी चलो फ्री देखो। पर उस दिन एक खास बात कही उन्होंने, कहा लोग खेलेंगे तो जरूर, गोल कोई नहीं होगा। क्या मैच देख के मजा आएगा? आपको देखने का मजा नहीं आएगा। उन्होंने कह दिया कि भाई आज जो है खेलेंगे सारे वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ी, लेकिन गोल कोई नहीं होगा। आप 2 मिनट उठ के चल दोगे। जब देखने वाले को मजा नहीं आएगा तो क्या खेलने वाले को मजा आएगा? नहीं सर। चाहे गेंद को ऐसे मारे चाहे वैसे मारे, गोल तो है ही कोई नहीं। हम जब एक गेम नहीं देख सकते बिना गोल के, ना खेल सकते, ना हम उसको देख सकते, एंजॉय नहीं कर सकते उसको, तो इस जीवन को भी बिना गोल के हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं? 2 बातें विशेष हो सकती हैं जीवन के लिए जो हमें रास्ता दिखा सकती है। जैसे उन्होंने कहा, हजारों साल डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ कर्म ऐसे कर जाओ, ये तो कर अभी 16 साल की उम्र में कर गए। विवेकानंद जी भी थोड़ी सी उम्र में चले गए थे, शंकराचार्य जी बहुत छोटी उम्र में चले गए थे, और तुलसीदास जी ने 70 साल की उम्र में रामायण लिखनी शुरू की। कोई उम्र ऐसी नहीं कि आप कुछ काम ना कर सकते। फौजा सिंह ने 100 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया। अभी परसों खबर आ रही थी कि 105 साल की महिला ने दौड़ जीती है, दौड़ रही है। हम तो घर में 80 साल का हो गया तो बूढ़ा, बहुत कहते बड़ा उम्र का हो गया, अब क्या करेगा बेचारे। तो फौजा सिंह ने 100 साल की उम्र के अंदर तो मैराथन दौड़ शुरू की थी, दौड़ना। और कितने किलोमीटर की? 40 किलोमीटर की, 50 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की दौड़, 100 साल की उम्र के आदमी ने। दशरथ मांझी का नाम लिया गया। मैं जनरली अक्सर फूलन देवी का नाम लिया करता हूँ कि जीवन के अंदर जो है 2 बातें विशेषकर हम चाहेंगे, जो हर व्यक्ति चाहता होगा। एक तो मैं जीता हुआ खुश रहूंगा, कोई दुखी नहीं रहना चाहता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो दुखी रहना चाहता। हमें जीवन की दिशा दे देगा। ये 2 बातें कहना चाहता हूं मैं कि मैं जितने दिन जीऊं मैं खुश रहूं, और जीने के बाद मैं भगवान से के चरणों में समा जाऊं। जो भगवान को मानते नहीं मानते उनसे क्या कहेंगे? बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। चलो भाई, तुम जितने दिन जियोगे फिर तो भौतिक सुख ही ले लो, सुख तो लोगे ना अपना। अब सुख किस चीज से मिलता है, और भगवान के चरणों में हम किस ढंग से जा सकते हैं? ये 2 बातें हमारे जीवन की दिशा निर्धारित कर सकती है। इन सब के अंदर एक बात और निकल के आई, धर्म की और मानवता की बात है। नितिन ने कहा था, एक बड़े व्यक्ति ने कहा जो बहुत विद्वान था, कि मैं मानवता के लिए कुछ कर सकता हूँ। और एक धर्म की बात है। देखिए, धर्म एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, और धर्म है वो नियम, वो संविधान जिससे मानवता का कल्याण होता है। ये सबके लिए धर्म एक ही है। हम चाहे कोई भी पहनावा पहन ले, किसी को अपने आप को कहना शुरू कर दें हम लोग कि मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, लेकिन धर्म तो एक ही है कि मानवता के कल्याण के लिए बनाया गया संविधान, बनाए गए नियम, और मानवता के कल्याण के लिए जितने भी नाम इतिहास में आप लोगे, 2 ही नाम मशहूर होंगे। 1 लाख साल पुराने, 50,000 साल पुराने या 5,000 साल पुराने, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए कुछ किया या जिन्होंने मानवता के तकलीफ के लिए कुछ किया।
जिन्होंने मानवता को दुख देने को कुछ किया, तो रावण का नाम भी राम के साथ में आ जाएगा, कृष्ण के साथ में कंस का नाम भी आ जाएगा। और दूसरा वो जो मानवता के कल्याण के लिए काम करता है, फिर चाहे वो तुकाराम जी 16 साल की उम्र में चले गए हों, किसी उम्र में चले गए हों, तो मानवता के कल्याण की बात, बहादुरों का नाम भी उसका लिया जाएगा जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए बहादुरी दिखाई। हमने लिखा है इसके अंदर कि शक्ति अर्जित करके क्या करेंगे, दान करूंगा, दीन दुखी की सहायता करूंगा, राक्षसी वृत्ति को समाप्त करूंगा। यही लाभ है शक्ति का, वरना शक्ति किसी काम की नहीं आती। तो जीवन जीने के लिए दो बातें विशेष कर आप याद रखिए, जो सभी सोचते हैं कि छोड़ो समाज को, मैं तो सुखी रहूं, आप सुखी कैसे रहेंगे, इस प्रश्न के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। और दूसरी कि हम मरने के बाद भगवान के चरणों में कैसे विलीन हो जाएं, ताकि मेरे को दोबारा जन्म न लेना। ये सबसे बड़ा दुख जो है जन्म लेने का ही होता है, जिसको कोई आदमी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन संतों ने बताया है। तो हमने जो शिव दिवाली संघ शुरू किया, ये दोनों चीजों को काम देता है। देखिए, जीवन में जिनके पास बहुत पैसा है, कोई बहुत लोग बहुत दुखी दिखेंगे, मिल जाएंगे आपको। आज से कुछ बहुत साल पहले मैंने अखबार में खबर पढ़ी, एक इंग्लैंड में हिंदुजा परिवार है, खरबपति परिवार है, वो खरबपति जितना मर्जी कह लें, अशोक लीलैंड, उनके यंग लड़के ने मॉरिशस के एक होटल में सुसाइड किया, एक होटल में सुसाइड किया। क्या कमी थी, कोई दुखी होगा उसको नहीं, पैसे की तो कमी थी नहीं, पूरी शोहरत थी उनकी, क्या कारण हो सकता है? तो पैसे में सुख नहीं हो सकता। क्या बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बहुत पागल हो जाते हैं, तकलीफ उठाते फिरते हैं। जिन्होंने वर्ल्ड के गोल्ड मेडल जीते हैं कुश्ती के अंदर, बुढ़ापे में उनको गोल्ड मेडल बेचकर भी रोटी नहीं मिलती हो, बहुत एग्जाम्पल है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति सुखी हो ऐसा भी नहीं है, उलझे रहते हैं। विदुर एक बुद्धिमानों में विशेष नाम है। विदुर नीति की बात करें, और विदुर तो बहुत ज्ञानवान था, सारे उन्हें उलझा ही रहा वो, क्या गलत है क्या ठीक है। उसके चेहरे पे कभी हंसी दिखती नहीं। कभी प्रोग्राम देखते हैं हम लोग या सुनते हैं, विदुर कभी हंसे हो तो चर्चा कोई नहीं, सुखी कैसे हो। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें जो अपने अंदर से और समाज के अंदर से राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना, अपने सुख के लिए। क्योंकि रोटी खाने को तो गुरुद्वारे मिल जाएगी, आपको मंदिर में मिल जाएगी, बहुत भंडारे लगे होते हैं, कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा। कि रोटी खाने के लिए काम करो, कोई जरूरत नहीं आपको, एक अंगोछा पहन के भी काम चल जाएगा आपका, अच्छे कपड़े पहनने के लिए जियो, कोई जरूरत नहीं काम करने की। लोग रैन बसेरे में गवर्नमेंट ने बना रखे, आप तो जगह देख के रात सुबह सो, खाना भी मिल जाएगा। खाना तो यहाँ इतना चला रहता है बेकार के लोगों को। जैसे हम कई बार अपना गौशाला में बच्चा गया चारा डलवाने के लिए, तो उसने कहा कि आज मत डालो, कल अमावस थी, इतना चारा पड़ा कि आते पड़ा हुआ गौ के लिए। कभी भारत जैसे देश में तो भूख से कोई आदमी किसी को मरने देता नहीं। बहुत धार्मिक स्थान अपने जहाँ खाना मिलता है, सोने को जगह मिल जाती है, मतलब ये काम क्यों करें। वही बातों का सोच के मैं सुखी कैसे रहूं, और मैं मरने के बाद भगवान के चरणों में कैसे विलीन हूं। तो उसमें एक ही आता है अपने धर्म पर चलना। धर्म क्या, मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना। अल्टीमेटली कहते हैं मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना। मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने से पूरी तरह से पैर में कुछ नहीं ना, वो चेयर में पैर फंस गया था, ऐसे करके ना। परिवार से हम सुखी हो सकते हैं। देखिए, सुख एक मन की स्थिति है। कोई व्यक्ति किसी की रोटी छीन कर सुखी हो सकता है, खुश हो सकता है, और कोई व्यक्ति अपने मुंह की रोटी दूसरे को देकर खुश हो सकता है।
खुशी छोटी चीज है, आनंद इससे बड़ी चीज है। हम आनंद में रहना चाहते हैं। आनंद में कैसे रहेंगे? अपने अंदर जाना होगा, अपने अंदर अपने आप को पहचानना होगा। उसका इलाज सेवा और सिमरन। भगवान का नाम ले तो आहिस्ता आहिस्ता अपने से जुड़ते जाएंगे। भगवान का नाम सिमरन करने से अपने आप से जुड़ते जाएंगे। सेवा करने से मानवता के कल्याण से हम जुड़ते जाएंगे। सत्संग जो चल रहा है अपना, ये भगवान के नाम की चर्चा सत्संग ही होता है कि हम अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होते रहेंगे। तो मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना आपको सुख भी देगा और आपके जीवन की बात आपको भगवान से मिला भी देगा। मैंने मदर टेरेसा की बात की थी, उसने क्या किया? मानवता के कल्याण के लिए काम किया। और आप सब कर सकते हैं। जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए काम किया है वो कोई बहुत शक्तिशाली, बहुत पैसे वाले या बहुत सुंदर या बहुत पढ़े लिखे नहीं रहे हैं, और उनमें भावना ठीक करना है। जीवन जीने का उद्देश्य ढूंढते रहो, मिले या ना मिले, लेकिन ढूंढते रहोगे तो रास्ता जरूर आपका सुखद हो जाएगा, अच्छा रास्ता मिलेगा। ढूंढते रहो। इस प्रश्न को कभी मत मरने दो। नचिकेता ने यम से ही प्रश्न पूछा था कि जीवन का रहस्य क्या है, तो उसने कहा बाकी सब कुछ पूछ लिया, मत पूछ। पूरा उलझा दिया यम को। बहुत कठिन है, लेकिन इस प्रश्न को जिंदा रखना तो आसान है। उत्तर ढूंढना जितना कठिन है, जिंदा रखना तो उतना आसान है। फिर हम बेटे में, पति में, पत्नी में, माँ बाप में नहीं पूछेंगे, अपने आप से प्रश्न करेंगे, मैं क्यों जीऊं? मैं क्यों जीऊं? क्यों आत्महत्या नहीं कर लूं मैं? क्यों और दिन जीऊं मैं? कुछ विशेष कार्य करना है, क्या करना है? तो मानवता के कल्याण की बात की, और मानवता का कल्याण करने कौन कर पाएगा? जिसमें कल्याण करने की शक्ति है। बिना शक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ही कमजोर हैं तो क्या करोगे? और सबसे पहली शक्ति कौन सी? आत्मबल। मेरे मन की शक्ति, मेरे मन को अपने को मजबूत करना है, मुझे निर्धारित करना है कि मैंने काम करना है। जब तक हमारे में आत्मबल नहीं होगा, जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे मैंने करना है, तो कौन करवाएगा? कोई नहीं करवा सकता। अपने आप को पूरी तरह से, जैसे कहते हैं, उस काम के प्रति समर्पित कर देना। संस्था का काम है तो समर्पण। मैं अभी कह रहा था किनको, दीपक जी को कह रहा था कि अपने संगठन में जुड़ने के लिए, संस्था में जुड़ने के लिए अकल की बात मत करना, लेकिन जिसमें समर्पण हो, सिंसियरिटी हो, और जो मेहनत करना चाहता है, बस यही चाहिए। अकल वाले तो बहुत मिल जाते हैं किराए पे, आज अखबार में ऐड देंगे, सारे आ जाएंगे। 50,000 में, 1 लाख में, 2 लाख में आ जाएगा, और उससे काम नहीं चलेगा। सिंसियरिटी, दीपक जो है 24/7 इसी काम में लगे रहते हैं।